अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे साइंस, जब भी पेपर होता है तो एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज में हार्ट और ब्रेन, दिल और दिमाग में से एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। अभी मादी में 2023 और 2024 में दिल और दिमाग को लेकर जो जो सवाल पूछे गए वो तमाम कलेक्ट करके मैं इस वीडियो में आया हूँ और इनको तमाम को हम देखेंगे। ये आपने ज़रूर देखना है ताकि आपका ये क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चंस आपके ये पेपर में ताकि हल हो जाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ट से रिलेटेड। हार्ट का फंक्शन क्या है, दिल का काम क्या है? पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, पूरे जिस्म में ब्लड को पंप करना। तो ये दिल का काम है। लोकेशन इन द बॉडी, तो दिल आपके जिस्म के लेफ्ट साइड पर होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। और नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं दिल के, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली 2024 में एक पेपर में ये पूछा हुआ था पीपीएससी ने कि दिल में कितने चैम्बर होते हैं। तो टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं दिल के। लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो इनको आपने याद कैसे रखना है? इनको याद रखने का जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ। दिल के चैम्बर्स की बात हुई है तो दिल के चैम्बर्स देखो ना, या तो कोई दिल में आता है या कोई दिल से जाता है। तो बस आप इस तरीके से एक जुगाड़ लगा के याद रख लें। आर्टरियम से याद कर लें आ तेरी हम, और राइट आर्टरियम आर्टरियम से याद कर लें आ तेरी हम, और वेंट्रिकल से याद कर लें कि वाइन तेरी खैर है। जिस तरह हम कहते हैं ना खैर है, तो वाइन तेरी खैल है, वाइन तेरी खैर है। तो इस तरीके से आप ये चारों जो दिल के चैम्बर हैं इनके नाम याद रख सकते हैं आसानी से जुगाड़ लगाकर, कि लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स हैं दिल के। एवरेज हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट में दिल कितनी दफा धड़कता है? ये माजी में एएसएफ के पेपर में पूछा गया था कि एक मिनट में दिल कितनी दफा धड़कता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 72 बीट्स पर मिनट। एक सेहतमंद इंसान का दिल तकरीबन 72 दफ़ा एक मिनट में धड़कता है। तो इसको आपने कैसे याद रखना है, इसका भी जुगाड़ बताता हूँ। 72 को आप ऐसे याद रखो कि ये देखो ना, 7 और 2, इसको अगर हम पढ़ें तो कुछ इस तरह का हमें लगता है कि ये कोई कह रहा है कि 7 2, 7 2 यानी कि 7 2। तो क्योंकि दिल की बात हो रही है तो साथ देने की बात हो रही है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एवरेज हार्ट बीट पर मिनट होती है 7 2, यानी कि 72। अच्छा, लार्जेस्ट आर्टेरी कौन सी है दिल की? तो दिल की लार्जेस्ट आर्टेरी का नाम एओर्टा होता है। नाम से ही जाहिर है कि, अच्छा बाकी जो होती हैं वो आर्टेरीज, आर्टेरीज रीज इस तरह से उनके नाम है। और इसका नाम ही बता रहा है कि एओर्टा, एक लंबा सा नाम है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि लार्जेस्ट आर्टेरी जो है वो एओर्टा होती है। एओर्टा का काम क्या होता है? मेन ब्लड वेसल थ्रू विच ऑक्सीजन एंड न्यूट्राइंट्स ट्रेवल फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन्स थ्रू योर बॉडी। तो ये काम होता है एओर्टा का। लार्जेस्ट वेन कौन सी है? तो इंसानी लार्जेस्ट वेन जो है उसे हम बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा, वेना केवा, इसका काम क्या है? इसका काम है कैरी करना, कैरी करना यानी कि लेके जाना। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? जिस तरह वैन, वैना, वैन से आप मुराद ले लें वेन। जिस तरह गाड़ी, हम गाड़ी को कहते हैं ना वेन। तो आप इस तरह से याद रखने के लिए जुगाड़ लगा लें कि वेन, वेन का काम भी ये होता है कि मुसाफिरों को कैरी करके लेके जाना। तो वेना वेन, वेन वाला, वेन गाड़ी। और कैरी, वेना केवा, वेना केवा का क्या काम है? ये लार्जेस्ट वेन है। अच्छा, वेना केवा जो है फिर दो तरह की होती है, एक होती है सुपीरियर वेना केवा और एक होती है इन्फीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा होती है ये क्या करती है? कैरीज ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी टू द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। और जो इन्फीरियर वेना केवा होती है ये क्या करती है? कैरी ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी टू द राइट आर्टरियम। तो ये दोनों का फर्क आपने याद रखना है कि सुपीरियर वेना केवा क्या करती है? जिस्म के अपर हिस्से से ब्लड लेकर राइट आर्टरियम की तरफ आती है, जैसे कि हेड से, बाजुओं से, अपर चेस्ट से। और इंफीरियर वेना केवा जो है वो क्या करती है? ब्लड को जिस्म के लोअर बॉडी पार्ट से लेकर आती है, जिस तरह लेग्स हो गई, एब्डोमन हो गया, पेल्विस हो गया, इन तमाम जगहों से। हाँ, तो सुपीरियर जो है
नाम से ही जाहिर है कि सुपीरियर तो जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों से ये ब्लड लेकर आती है, इन्फीरियर नाम से जाहिर है इन्फीरियर नीचे की तरफ, तो ये नीचे से ब्लड लेकर आती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज क्या होती है? तो 120/80, जो आपका निचला ब्लड प्रेशर है वो 80 होना चाहिए, और जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 120 होना चाहिए। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? अगर आपने कभी 80-20 रूल को सुना हो, कि मशहूर 80-20 रूल है जो ये कहता है कि इंसान जितने भी काम करता है, इंसान के सिर्फ 20% काम होते हैं जो कि एक्चुअल रिजल्ट दे रहे होते हैं, या दूसरे लफ्जों में कहें कि 20% काम ऐसे होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो उस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि इसकी रेंज भी क्या है, 80 से 120 है इसकी। वो 80-20 होता है रूल, तो ये है 80-120। हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उसे हम बोलते हैं सफिग्मो मैनोमीटर। पल्स चेकिंग आर्टरी, पल्स चेकिंग करने के लिए हम कौन सी आर्टरी यूज करते हैं? देर आर सेवरल आर्टरीज वेयर यू कैन चेक द पल्स। बहुत सी आर्टरीज हैं जहाँ पर आप अपने पल्स को चेक कर सकते हैं, दिल की धड़कन वगैरह को चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली है वो है रेडियल आर्टरी। जिस तरह कलाई पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी कलाई चेक कर रहा होता है ऐसे करके। तो जो मोस्ट कॉमन है वो है रेडियल आर्टरी। दिल के मसल्स का क्या नाम है? दिल के मसल का नाम है जी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। हार्ट मसल्स ऑफ हार्ट मसल्स आर कॉल्ड मायोकार्डियम। मायो मतलब होता है मसल्स, और कार्ड का मतलब होता है हार्ट, दिल। तो मायोकार्डियम। हार्ट बीट कंट्रोल सिस्टम। हार्ट बीट कंट्रोल सिस्टम कौन सा है? तो उसे हम बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर को कैसे याद रखना है? नाम कुछ पीस की तरह लग रहा है, जैसे पीस मेकर, पीस चाहने वाला, अमन चाहने वाला। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हार्ट बीट कंट्रोल सिस्टम कौन सा है? हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? जो कहता है भाई अमन से रहे, अमन से धड़क, पेस मेकर। याद रखने के लिए पीस मेकर बेशक आप कह रहे हैं। फास्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, पहली दफ़ा दुनिया में हार्ट को ट्रांसप्लांट किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नर्ड, जिन्होंने 1967 में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। हार्ट डिजीज लीडिंग काज कौन से हैं? तो उसे हम बोलते हैं जी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है अकर्स व्हेन कोरोनरी आर्टरीज बिकम नैरो और ब्लॉक्ड। ये तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, और ब्लड की सर्कुलेशन को ब्लॉक करती हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्ट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसका क्या दिल पर क्या असर होता है? स्ट्रेंथन हार्ट मसल्स एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन, जाहिर सी बात है। तो ये थे जी हार्ट से रिलेटेड माजी में आने वाले एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज। अब हम देखते हैं ब्रेन से रिलेटेड आने वाले एमसीक्यूज, जो कि 2023 और 2024 के पेपर में एवरीडे साइंस के पोर्शन में पूछे गए। अगर वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ब्रेन की बात हो रही है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम। दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो उसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। अब सेरिब्रम को कैसे याद रखना है? ये देखो ना, ब्रम, ब्रम भरा हुआ। ब्रम से ऐसे लगता है जैसे उर्दू का लफ्ज हो, भरा हुआ। सेरिब्रम, भरा हुआ। ये जुगाड़ बता रहा हूँ कि ब्रह्म का मतलब भरा हुआ नहीं होता। ब्रह्म, भरा हुआ। सेरिब्रम यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि दिमाग में ज्यादातर यही है जो भरा हुआ है। पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस। दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो कि बैलेंस, तवाज़ुन बरकरार रखने के काम आते हैं? तो उसका है जी सेरिबलम। सेरिबलम दिमाग का बैलेंस, तवाज़ुन बरकरार रखता है। इसको कैसे याद रखना है? बलम, बलम। बलम का लफ्ज बैलेंस जैसा लगता है। जब हम बलम का नाम लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक और वर्ड भी आता है, बैलेंस। सेरिबलम, तो बैलेंस, बैलेंस करने वाला। तो दिमाग का वो पार्ट जो कि बैलेंस करने में काम आता है उसे हम बोलते हैं सेरिबलम। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस।
कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, जो गैर इरादी अफ़ाल होते हैं, हम कुछ करना नहीं चाह रहे होते और कुछ कुछ हो रहा होता है, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मेडोला ओब्लांगेटा। मेडोला ओब्लांगेटा जो गैर इरादी अफ़ाल के बाद का आदेश होता है कि हम कुछ ना चाहते हुए भी कुछ करने लग जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा है जी? मेडोला ओब्लांगेटा। इसको कैसे याद रखना है? मेडोला से आप देखो ना, ये इसको अगर हम उर्दू में इसके साथ कोई चीज़ लिंक करने की कोशिश करें मेडोला से, तो ये कुछ इस तरह से लफ्ज़ बन रहा है जिस तरह वो गाने होते हैं कि मैं डोला रे, मैं डोला डोला, यानी कि मैं बेहोश होने लगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बेहोश होने से और ये इनवॉलेंटरी गैर इरादी एक्शंस करने से हमें कौन कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों को? मेडोला ओब्लांगेटा। तो मेडोला को इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मेमोरी फॉर्मेशन सेंटर। मेमोरी फॉर्मेशन सेंटर, हमारे दिमाग में जितनी भी मेमोरी है उसका सेंटर कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है हिप्पोकैम्पस। मेमोरी फॉर्मेशन सेंटर, दिमाग में जो हमारी मेमोरी है उसका फॉर्मेशन सेंटर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है हिप्पोकैम्पस। कैसे याद रखना है? कैंपस जिस तरह स्कूल का लफ्ज़ होता है, इंस्टीट्यूट का लफ्ज़ होता है, ट्रेनिंग सेंटर का लफ्ज़ होता है, इसी तरह कैंपस का भी लफ्ज़ होता है। तो इधर पूछा भी मेमोरी फॉर्मेशन सेंटर गया है और इधर भी कैंपस का वर्ड हमें मिल गया, तो हम आसानी से गैस कर सकते हैं कि मेमोरी फॉर्मेशन सेंटर ऑफ ब्रेन इज हिप्पोकैम्पस। आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। दिमाग की आउटर लेयर को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इसको कैसे याद रखना है? इसको आप ऐसे याद रख लें कि जिस तरह कॉर्टेक्स है ना, तो कौन सा लफ्ज दिमाग में आते हैं? कार और टैक्सी। कार टैक्स, कौन सा लफ्ज दिमाग में आते हैं? कार और टैक्सी। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि आउटर ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन, दिमाग की बाहर वाली लेयर कौन सी है? तो अगर हम घर से बाहर ही निकल कर हम टैक्सी और कार पर सवार होकर जाते हैं ना, तो इस तरह से आप याद कर लें कि आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है कि इंसानी दिमाग का वज़न कितना है? तो ये कुछ जगहों पर 1.4 kg लिखा होता है, कुछ जगहों पर 1.5 kg लिखा होता है, बहरहाल नियर अबाउट 1.4 और 1.5 kg इसका आंसर होता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि इसको कैसे याद करने। वन से मुराद आप ऐसे बंदे का दिमाग लें जो अक्लमंद इंसान है, यानी कि वन उसका दिमाग पूरा काम करता है, और 0.4 या 0.5 से मुराद ले लें एक ऐसे बंदे का दिमाग जिसको हम कहते हैं कि अरे यार तेरा तो दिमाग याद है, खैरियत तो है, दिमाग ठीक है, याद है तेरा दिमाग। तो ऐसे लोगों के लिए हम 0.4 या 0.5 कहते हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज 1.4 kg और 1.5 kg। नंबर ऑफ न्यूरॉन, दिमाग में कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पेपर में आया है, मैंने काफ़ी पेपर में देखा है कि ये सवाल आया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूरॉन। तो टोटल 886 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। 86 बिलियन। कैसे याद रखना है 86 बिलियन को? देखो ये जो 8 का डिजिट है, क्योंकि ये देखो ना बहुत ज्यादा न्यूरॉन है ना, बिलियन न्यूरॉन, न्यूरॉन बिलियंस में है, तभी तो दिमाग इतना तेजी से काम करते हैं। तो ये जो 8 है, 8 को हम ऐसे टेढ़ा करके देखें तो ये इन्फिनिटी का सिंबल बन जाता है, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब होता है एक एंडलेस चीज़। तो हमारे दिमाग में भी एंडलेस ख्यालात आते हैं, इन्फिनिटी ख्यालात आते हैं। तो इस तरीके से आप 8 के डिजिट को इस तरह से याद रख लें, इन्फिनिटी से लिंक करके, कि 8 को टेढ़ा करें तो इन्फिनिटी के सिंबल बनते हैं। एंड क्यों, न्यूरॉन भी एंडलेस थाट हमारे जिस्म में लाते हैं, हमारे दिमाग में लाते हैं। और 6 को कैसे याद करने? 6 को ऐसे याद करने कि न्यूरॉन लफ्ज़ के स्पेलिंग गिन लें। अल्फ़ाबेट कितने हैं जी? न्यूरॉन के अंदर 1 2 3 4 5 6, न्यूरॉन के अंदर 6 लेटर हैं, तो ये हमने 6 लिख दिया। तो इस तरह से आप याद कर लें कि इंसानी दिमाग में कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो करेक्ट आंसर है जी 86 बिलियन न्यूरॉन। अगर लेक्चर सुन सुनते यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे ख्याल में इतना तो बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट करके ना थोड़ा अपनी फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये लेक्चर बनाने में, तो आपकी तरफ से फीडबैक ज़रूर चाहिए होते हैं। ब्रेन्स एनर्जी कंजम्पशन, दिमाग हमारे जिस्म की कितनी एनर्जी कंज्यूम कर जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है 20% ऑफ द बॉडीज टोटल एनर्जी। हमारे जिस्म के अंदर जितनी एनर्जी होती है ना, उसका 20% हमारा दिमाग खा जाता है। 20%। इसको कैसे याद रखना है? वही जो थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि 20 80 20 रूल।
80-20 रूल, मैं दोबारा याद दिलाता चलूँ कि 80-20 रूल एक बहुत फेमस रूल है जो ये कहते हैं कि हम जितने भी काम करते हैं, सिर्फ 20% एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट दे रहे होते हैं। जिस तरह पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो और सिर्फ 20% भी तैयार कर लेते हो तो आपके 80% तक रिजल्ट आ सकते हैं। तो हाँ, इस तरीके से आप याद रख लें क्योंकि दिमाग जो है ये भी जिस्म का मेन हिस्सा है, तो ये 20% एनर्जी यही यूज़ करते हैं। मेन कम्युनिकेशन पाथवे इज स्पाइनल कार्ड। याद करने के लिए मेमोरी कार्ड को माइंड में रखें, जिस तरह मेमोरी कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड भी डेटा को कम्युनिकेट करने में काम आता है ना, कि एक मेमोरी कार्ड को पहले कंप्यूटर में लगाया, डेटा उठाया और उसी मेमोरी कार्ड को अपने मोबाइल में लगाया, डेटा ट्रांसफ़र कर दिया। तो मेन कम्युनिकेशन पाथ इन ब्रेन इज स्पाइनल कार्ड। फंक्शन ऑफ लेफ्ट हेमिस्फेयर और फंक्शन ऑफ राइट हेमिस्फीयर अब हम देखते हैं। फंक्शन ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर ये है कि लॉजिकल थिंकिंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम लेफ्ट हेमिस्फीयर करते हैं, और क्रिएटिविटी, इमोशंस और स्पाशियल अवेयरनेस का काम राइट हेमिस्फीयर करते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन, दिमाग की हिफाजती लेयर का क्या नाम है? तो दिमाग की हिफाजती लेयर का नाम है मेनिंग्स, मैनेजिस। अब इसको कैसे याद रखना है? मैनेजिस को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मैनेज। ये देखो ना, एक ये इसकी अदायगी जिस तरह लफ्ज माँ होता है ना, माँ लफ्ज की जैसी इसकी अदायगी मैनेजिस। तो अब जिस तरह एक बच्चे की हिफाजत माँ कर रही होती है, इसी तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन इज मैनेजिस। फ्लूइड सराउंडिंग द ब्रेन, वो फ्लूइड जो कि दिमाग को सराउंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो दिमाग को सराउंड करके रखता है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नंबर ऑफ lobes in brain, there are four main lobes in brain, and वो कौन सी हैं? फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑक्यूपिटल। इसके अलावा एवरीडे साइंस के क्वेश्चन पर अपनी और भी वीडियोज हैं जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को निकाल कर बनाई गई हैं। वीडियो के एंड पे भी वो आपको नज़र आ जाएंगी। बाकी पूरी प्लेलिस्ट भी मौजूद है एवरीडे साइंस की इस चैनल पर, तो बाकी वीडियोस भी देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।